हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, बीच में से उसको, बीच वाली टर्म को किस तरीके से देखेंगे इस फार्मूले के थ्रू। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, जब इस तरह की टर्म्स हो, मतलब एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ना हो और ए एक्स और बी हो, जैसे कि जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 हो एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी का लेंगे हम, और प्लस होना चाहिए ए एक्स और प्रोडक्ट होना चाहिए एक्स और बी का कोफिशिएंट। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हम पहले 6 के फैक्टर देखेंगे। हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए और इसका प्लस चाहिए। ऐसा नंबर चाहिए हमें जिसका प्रोडक्ट तो 6 आए और प्लस करने पे 5 आए। तो कैसे फैक्टर देखते हैं हम 6 के पहले 1 2 3 6। अब इसमें से 2 डिजिट ऐसी कौन सी है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और प्लस करे तो 5 आए? वो है डिजिट 2 और 3। 2 3 ज़ा 6 और 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5। अब देखो यही टर्म हम इधर स्प्लिटिंग में लगाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, और इसको मल्टीप्लाई करने पे भी 6 आएगा। ये देखो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो अब हमने इसे इस तरीके से इसको लिख लिया। x के कोफिशिएंट के रूप में 2 प्लस 3 लिख लिया और b कांस्टेंट के रूप में 2 इंटू 3 कर लिया। इस तरह से हमारे पास क्या टर्म आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3। अब हम इसको, इन दो टर्म्स को और इन दो टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। कैसे, ये देखो इसके अंदर ये जो दो टर्म ली हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसके अंदर क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को हमने बाहर ले लिया, x प्लस 2 हो गया, ये टर्म हो गई। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 बाहर ले लिया, x प्लस 2, 3 2 ज़ा 6, ये 6 था। अब हमारे पास क्या फैक्टर आ गए, x प्लस 3 और x प्लस 2। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ए बी क्या है, इसके अंदर प्रोडक्ट है, और ए प्लस क्या है, सम है हमारा। देखते हैं एक और एग्जांपल, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब ऐसा फैक्टर लेना है हमें जो 56 आए, जिसका मल्टीपल। तो मल्टीपल 56 आए तो क्या फैक्टर क्या है 56 के, देखो 1 2 4 7 8 56, और जो सम आए प्लस या माइनस करने पे वो 1 आए। तो हम क्या लेंगे, 8 7 जा 56, और 8 7 को प्लस माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हम देखो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया ना, माइनस 56। अब हम इन दोनों टर्म्स का कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा, x माइनस 8x। अब इधर इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, 7 बाहर ले लिया, x माइनस 8। तो अब हमारे फैक्टर क्या हो गए, x माइनस 8 और x प्लस 7। अब पहला तो हमने देखा जब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, लेकिन अब हम देखेंगे जब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई भी नंबर हो, जैसे 3 4 56, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखते हैं एग्जांपल। देखते हैं पहले 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि 12 3 ज़ा 36। मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास 36 आए और प्लस माइनस करने पे हमारे पास 13 आए। तो अब हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, फैक्टर देखेंगे। 36 के फैक्टर देखें हमने, फैक्टर में से हमारे पास क्या आया, 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 आया, 3 इंटू 12 36 है। अब प्रोडक्ट तो हम देखेंगे इसका, जिसका सम आए 13 और प्रोडक्ट आए 36, क्या होगा वो हमारा, ये देखो 9 और 4, 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा, और 9 और 4 को हम प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12। अब इसी तरीके से ये दोनों टर्म ले लेंगे और इसका कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 और x, 3 और x को बाहर रखेंगे और x प्लस 3 कर देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 इसलिए कॉमन है क्योंकि 12 से भी मल्टीपल हो जाएगा।
4x+3। तो अब हमारा फैक्टर क्या आ गया, 3x+4 और x+3। एक और एग्जांपल देखो बच्चों इसी तरीके की टर्म का, देखो 14a² प्लस 16ab माइनस 9b²। अब देखो 14 9 का कितना होता है 126। 126 तो आए हमारे पास प्रोडक्ट करके, और सम करके कितना आए 61 आए। तो हम ऐसी टर्म लेंगे जिसे मल्टीपल करें दो टर्म्स को, दो नंबर को, तो 126 आए, और सम करें तो 61 आए। तो देखो हमने 63 और 2 लिया। 63 2 ज़ा 126 होता है, और 63 और -2 कर देंगे हम तो हमारे पास 61 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम इसके अंदर 61 को स्प्लिट कर लेंगे तो हमारा क्या नंबर आ गया 63ab माइनस 2ab। तो हम इसमें लिखेंगे 14a² प्लस 63ab माइनस 2ab माइनस 9b²। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन क्या निकल आया हमारा 7 और a। 7 के टेबल में 14 भी आता है और 63 भी आता है। 7a 7 2 ज़ा 14 और 7 9 ज़ा 63। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा b कॉमन है, तो b को हमने बाहर ले लिया 2a प्लस 9b। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, हमारा ये वाला और ये वाला टर्म एक जैसा आना चाहिए हमेशा। इस तरीके से फैक्टर कॉमन लेना है आपको कि ये दोनों टर्म एक जैसी आए। अब देखो इसके फैक्टर क्या निकल गया है 7a माइनस b और 2a प्लस 9b। क्लियर।